लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आजाद पाठक, बीजेपी के नेता हैं आजाद पाठक, इनका जो दर्द सामने आ रहा है, एक तो उन्होंने तहसील के लिए, पर भाई तहसील पे तो रिश्वत चल रही है, और दूसरा नगर परिषद के लिए कहा। जन्म मृत्यु के नाम में कह के बदलने के भी 10,000 15,000 ले रहे कमेटी में, 500 गज की कमेटी है। और तीसरा इन्होंने एक बात और कही, सिस्टम बना लियो कि जो ये बुजुर्ग है ना हमारे, ये भी वो 500 गज की गौरव गौतम की कोठी पर दिखने चाहिए। वहां तो सब रही लोग 20-25 साल के, और गाने ट्यून लगा मैं उनमें फोन में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगदू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अभी आपने गाना सुना है, मैं भी सुन रहा था। ये सोशल मीडिया पर चलने वाले गाने, गुंडे भी फाइनेंसर भी क्या क्या बनना चाहते हो, ये गाना जो है बिट्टू पावरा और प्रांजल दहिया का है। आप भी सोचेंगे क्या क्या लेके आ जाता हूं। दरअसल इस गाने पर एकदम नजर मेरी इसलिए गई कि सुन रहा था, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल में था, तो ये गाना सामने आ गया और फिर याद आ गया, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, एनसीआर के अंदर फेमस हैं, बने कुछ नहीं, खासकर पलवल जिले के अंदर तो फेमस है ही हैं। नाम है आजाद पाठक। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के जो खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम साहब, उनके सम्मान में कार्यक्रम था। एक वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कोई भवन बनना है, उसके शिलान्यास के लिए गए हुए थे, और वहां आजाद पाठक कह रहे थे, गुंडे भी फाइनेंसर भी क्या क्या बनना चाहते हो। गुंडे भी फाइनेंसर भी और क्या क्या बनना चाहते हो। पहले आपको बता दूं कि आजाद पाठक, अगर आप पलवल खासकर विधानसभा क्षेत्र कहूं या पलवल जिले में, पाठक ब्रदर्स फेमस हैं। आजाद पाठक, जेपी पाठक और विजेंद्र पाठक, ये तीन भाई हैं और तीनों बड़े मशहूर हैं और मेरे बड़े खास भी हैं। बहुत अच्छी दोस्ती भी है सभी से। आजाद पाठक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में है। आजाद पाठक दीपक मंगला जी के साथ हुआ करते थे जब दीपक मंगला विधायक थे, और आजाद पाठक उस समय वेटिंग चेयरमैन थे कि कोई उन पर सरकार की नजरें इनायत हों और उनको कोई चेयरमैन ही मिल जाए। पूरे 5 साल निकल गए। उनके छोटे भाई हैं जेपी पाठक साहब, वकील साहब हैं, वो गौरव गौतम जी के पूरे सिपा सलार हैं, गौरव गौतम जी के साथ ही रहते हैं। अब जेपी पाठक भी 1.5 साल से वेटिंग है। एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था, आपको लिंक दे रहा हूं, इसको भी जरूर देखिएगा, कि जब कृष्णपाल गुर्जर गौरव गौतम के निवास पर थे, उनके दादा की बतारी करने के लिए, बतारी कहा जाता है, आप अगर ग्रामीण अंचल में जाएं तो अफसोस प्रकट करने को बतारी कहते हैं, वहां आए हुए थे खेस पर और कह गए थे कि सगरो गांव मर जा पर तू पटवारी नहीं बनेगा, पूरा चाहे गांव रिटायर हो जाए पर तू पटवारी ना बनेगा। मैं जिस बात पे आ रहा हूं कुछ अलग है। आजाद पाठक का जो ये वक्तव्य है, आपको मैं पूरा सुनवाता हूं, इसे आप पूरे सुनिए पहले एक बार। तहसील का हाल तो खूब, पर भाई तहसील पे तो रिश्वत चल रही है। फिर अपना रे 10x10 के कमरे में बैठे रहे, जन्म मृत्यु के नाम में कह के बदलने के भी 10,000 15,000 ले रहे कमेटी में, 500 गज की कमेटी है। तो ऐसा भी सिस्टम बना लियो कि जो ये बुजुर्ग है ना हमारे, ये भी वो 500 गज की गौरव गौतम की कोठी पर दिखने चाहिए। वहां तो सब रही लोग 20-25 साल के, और गाने ट्यून लगा मैं उनमें फोन में, गुंडे भी फाइनेंसर भी और क्या क्या बनना चाहते हो। आजाद पाठक जो बोल रहे हैं, इसे आप कह सकते हैं कि किसी कार्यकर्ता का दर्द है, किसी कार्यकर्ता की पीड़ा है, किसी कार्यकर्ता का वो एहसास है जिसको वो महसूस करता है। पाठक ब्रदर्स को मुंह फट कहा जाता है, और जो मुंह के खुले होते हैं वो दिल के बड़े साफ होते हैं। जो मुंह से कुछ भी कह दिया, उनके शायद अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट कम हुआ करता है। पुरानी कहावतें हैं, किदवंतियां चलती हैं। आजाद पाठक कह रहे हैं गौरव गौतम जी के सम्मान में जो कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के अंदर मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग ब्राह्मण समाज के थे। कुसलीपुर गांव है, कुसलीपुर गांव जो है ब्राह्मण और गुर्जर समाज का बाहुल्य गांव है। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर यह कार्यक्रम था, वहां पर आधारशिला रखी जानी थी। उस कार्यक्रम के अंदर गौरव गौतम बतौर मुख्य अतिथि आए थे। उससे पहले आजाद पाठक अपना संबोधन दे रहे थे, कह रहे हैं कि तहसील के अंदर खुलेआम लूट है, खुलेआम लूट। हरियाणा सरकार को गौर करना चाहिए, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं।
और ये भी कह रहे हैं कि किसी आदमी से, किसी तहसील के आदमी से पैसा वापस दिलवाया, इतनी बात भी कह रहे हैं। और उसके बाद नगर परिषद का नाम ले रहे हैं। पलवल नगर परिषद तो लंबे समय बदनाम रही है। आज की स्थिति आप कुछ यूं भांप लें कि जो भारत सरकार के वजीर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उनको खुलेआम बैठक में कहना पड़ा था, दिशा की बैठक में पलवल की डीएमसी को बोले थे, मैडम विजिलेंस जांच कराऊंगा, ये अंदाज था। मैडम जहां कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। मैडम जहां कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। हालांकि वो मंत्री जी का आदेश जो है, मुझे लगता है किसी रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। भारत सरकार के वजीर, जो सत्ताधारी पार्टी की, हरियाणा सरकार भी उन्हीं की है, नगर परिषद की सरकार भी उन्हीं की है, ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन केंद्र सरकार के वजीर का जो आदेश था वो डस्टबिन में जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आजाद पाठक, बीजेपी के नेता हैं आजाद पाठक, इनका जो दर्द सामने आ रहा है, एक तो उन्होंने तहसील के लिए, पर भाई तहसील पे तो रिश्वत चल रही है, और दूसरा नगर परिषद के लिए कहा। जन्म मृत्यु के नाम में कह के बदलने के भी 10,000 15,000 ले रहे कमेटी में, 500 गज की कमेटी है। और तीसरा इन्होंने एक बात और कही, सिस्टम बना लियो कि जो ये बुजुर्ग है ना हमारे, ये भी वो 500 गज की गौरव गौतम की कोठी पर दिखने चाहिए। वहां तो सब रही 20-25 साल के, और गाने ट्यून लगा मैं उनमें फोन में कह रहे हैं 500 गज की कोठी पर बड़े बुजुर्ग लोगों का आना जाना कम है। हमेशा माना जाता है कि जब बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या सामाजिक रूप से परिपक्व लोग जो होते हैं, उनकी जो सोच हुआ करती है बड़ी दूर तक वाली हुआ करती है। एक पुरानी कहावत रही है कि अगर किसी बारात में बुढ़ा ना हो तो बारात कई बार पिट के आ जाती है। ये आपने सुना होगा, बहुत कई बार सुनते होंगे इन बातों को आप। इसलिए वो कह रहे हैं आजाद पाठक साहब कि कोठी पर बड़े बुजुर्ग भी जाएं। और दूसरी बात एक और जो कह रहे हैं, वो सबसे गंभीर विषय है। कह रहे हैं कि गुंडे भी, फाइनेंसर भी क्या क्या बनना चाह रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं ये? दरअसल सियासत को आज अगर माने तो राजनेताओं के साथ जो लोग रहा करते हैं, सियासतदानों के साथ जो लोग घूमते हैं, उनको लगता है कि जैसे एक सर्टिफिकेट मिल गया, जल्द से जल्द लखपति, करोड़पति, अरबपति ये बन जाएं। और उसके बाद, क्योंकि सत्ता का नशा बहुत बड़ा हुआ करता है, ये अगर मैं कह दूं कि हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री साहब के लिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता की नसीहत भी है। एक जाने किस अंदाज में लेंगे, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल है। हमारे मित्र हैं सतीश भूटानी, मैंने भी उन्हीं की फेसबुक वॉल से ली और आपको दिखाया है। लेकिन ये वायरल बहुत है, इसको काफी हद तक सराहा भी जा रहा है और इस पर अंदाजे बयां भी है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक तरफ मैंने आपको बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आजाद पाठक, जो कह रहे थे 5 साल तक, मैंने आपको बताया दीपक मंगला जी के साथ में थे। दीपक मंगला जी पलवल के विधायक, आजाद पाठक जी उनके बिल्कुल नजदीकियों में शामिल थे और स्पष्ट वक्ता है, मैंने बोल भी दिया आपको। वहां बैठ करके, दीपक मंगला जी के यहां बैठ करके भी वो स्पष्ट कह दिया करते थे। शायद यही वजह होगी कि कोई बात नहीं बन पाई थी, दाल नहीं गली थी उनकी। अब मैंने आपको बता दिया, उनके भाई हैं एडवोकेट साहब जेपी पाठक, वो भी गौरव गौतम जी के साथ 1.5 साल से हैं और वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो बड़ा विषय है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आखिर अगर ये सब चल रहा है तो ये क्या है फिर? अगर सरकार की नजरों के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और सरकार के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो फिर ये आंखें खोलने का समय है, ये नींद से जागने का समय है। क्योंकि जो जनता जो हुआ करती है, जो फूलों के हार पहनाती है, नोटों के हार पहनाती है, सिंहासन देती है, वो सिंहासन खाली करवाते भी देर नहीं लगाती। मैं तो इसे नसीहत मानता हूं आजाद पाठक की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, और मानता हूं कि एक एहसास है, एक अनुभूति है वो दर्द वाली जो उनको होती होगी। आप किस अंदाज में लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।